बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करना है। देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। ठीक है, तो इन सॉल्यूशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड्स x minus 2 into x plus 3. In numerator place we see the highest power is 2. It means degree 2 polynomial. But in denominator when x multiply with x it also become x square. It means it is also degree 2 polynomial. तो it mean it is improper fraction क्योंकि दोनों की जो डिग्रीज हैं वो सेम है। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये क्या है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको बताया भी था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के जो से पार्शियल फ्रैक्शंस नहीं बना करते। तो पहले तो इसको प्रॉपर बनाना है। इट मीन दैट कि हमने इसको डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट में होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट वी विल फाइंड प्रोडक्ट। हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं प्रोडक्ट की हेडिंग देकर। ठीक है, और इसका हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं कि हाँ जी क्या ये होगा। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि इनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ताकि हमें वी कैन इजीली डिवाइड टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। हेयर व्हेन x मल्टीप्लाई दीज टू वैल्यूज इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 3x। नाउ माइनस 2 मल्टीप्लाई विद दीज टू, तो माइनस 2x माइनस प्लस माइनस 3 टू द 6 एक्स स्क्वायर plus minus minus sign will be plus x and minus 6. Okay, now we will divide it to x square plus 2x plus 1 like this. X square plus x minus 6 divides x square plus 2x plus 1। जी, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए? 1 से। नाउ 1 विल मल्टीप्लाई ऑल दीज 3 फैक्टर्स। 3 टर्म्स, सॉरी। 1 मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर इट विल बिकम एक्स स्क्वायर। 1 विद प्लस एक्स 1 into 6 minus 6। We will subtract, all sign will be changed, plus minus plus minus। plus x square minus x square will be cancel। प्लस माइनस माइनस करना है, साइन प्लस करेगा तो एक्स आ जाएगा। प्लस 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 ये 7 आ जाएगा। अब ये जो सा मजीद डिवाइड नहीं होगा, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है। ठीक है, तो गिवन क्वेश्चन जो सा है वी कैन राइट इट एज लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू। सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे? इसका क्वोशंट लिखेंगे। क्वोशंट क्या है? 1 प्लस रिमाइंडर क्या हमारे पास? x प्लस 7 ओवर डिवाइडर। तो ये डिवाइडर नहीं लिखेंगे बल्कि ये जिनके फैक्टर्स हैं वो लिखेंगे यहाँ पर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3। क्लियर है? अच्छा, अब एक तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन बना लिया, अब हमने इनके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं। ठीक है, तो हम उसी तरह से जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, लेट x प्लस 7 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x प्लस 3। as there are two factors it means there will be two partial fraction, right? now multiply x minus 2 into x plus 3 on both sides we have। तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा?
ठीक है। जब इन दोनों को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ फैक्टर्स विल बी कैंसल विद दिस, हमारे पास क्या आ जाएगा, x+7 आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन लेफ्ट हैंड साइड x+7 इज इक्वल्स टू, in right hand side x-2 will be cancelled with x-2 and there will be a times of x+3, a times of x+3 plus, when multiply x-2 into x+3 with b over x+3, x+3 will be cancelled with x+3 and we have b times of x-2. This is equation number 2, right? अच्छा, अब हमने क्या करना है, नाउ वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस फैक्टर एंड देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x-2 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2, पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2। हियर वी हैव इक्वेशन 2. Now it will become 2 plus 7 is equals to a times of 2 plus 3 plus b times of 2 minus 2. 7 plus 2 9 is equals to 2 plus 3 5, 5a plus 2 minus 2 cancel, 0 आ जाएगा, 0 b से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, when we multiply with b it also become 0. So now we have a is equals to 9/5, ये हमारे पास वैल्यू आ गई a की. Now from second partial fraction the factor is x+3. From x+3 we will find the value of x. x+3 equals to 0, x is equals to -3. Put x is equals to -3 in equation 2. Here now -3 plus 7 is equals to a times of -3 plus 3 plus b times of -3 minus 2. Now plus minus minus, sign will be plus, 7 minus 3 क्या आएगा, 4 is equals to -3 plus 3 cancel, and this also becomes a as 0. ठीक है, and b we have minus minus plus, but sign will be -5. -5 here multiply with b, it will divide 4 to the other side, -5 is equals to b. Now we have b is equals to -4/5, right? Now we can write partial fraction of the given question. Therefore the required partial fractions are जैसे कि हमने, क्योंकि गिवन था वो क्या था, इम्प्रॉपर था, तो एक तो हमने शुरू में पार्शियल फ्रैक्शन 1 निकाल लिया था, तो एक तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा 1 प्लस, दूसरा था a ओवर x प्लस x माइनस 2, तो हेयर द वैल्यू ऑफ a इज 9/5 over x minus 2 plus, and b over x plus 3, and we have b, value of b is -4/5, -4/5 over x plus 3. One more step, or 1 plus, now this fraction will become 9/5 times of x minus 2 plus minus minus, and here 4/5 times of x plus 3. This is the required answer. Clear?
अच्छा, उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी जौन सा है वो भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, क्वेश्चन नंबर 8 और वो है 6x³ प्लस 5x² माइनस 7 ओवर 3x² माइनस 2x माइनस 1। सिंपल, बिल्कुल। देखें सॉल्यूशन में, इन सॉल्यूशन 6x³ प्लस 5x² माइनस 7 डिवाइड्स 3x² माइनस 2x माइनस 1। इन न्यूमिनेटर जो पोलिनोमियल है, अब देखें द हाईएस्ट डिग्री इज 3, इट मीन इट इज डिग्री 3 पोलिनोमियल, एंड द ओवर हाईएस्ट जो पावर है वो 2 है, इट मीन ये डिग्री 2 पोलिनोमियल है। तो न्यूमिनेटर की जो डिग्री है वो हाईएस्ट है डिनोमिनेटर से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ फर्स्ट वी कन्वर्टेड इट इनटू प्रॉपर। तो प्रॉपर करने के लिए क्या करेंगे, वी विल डिवाइड इट लाइक 3x² minus 2x minus 1 will divide 6x³ plus 5x² minus 7. 3x² multiply with 2x, then we will get 6x³, and this 2x now multiply with all these three terms. First 2x multiply with 3x², we have 6x³. When 2x multiply with minus 2x minus 4x², we will write it here. 2x multiply minus 1 to minus 2x, that is minus 2x. Now we will subtract. All sign will be changed, plus minus, minus plus, minus plus. Plus 6x³ minus 6x³ will cancel. Plus 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 9x² plus 2x minus 7. Now 3x² multiply with 3, then it will become 9x². 3 also multiply with minus 2x and minus 1. When 3 multiply with 3x², it becomes 9x². 3 with minus 2x, so minus 6x, and then 3 multiply minus 1 minus 3. Now we will subtract. All sign will be changed, plus into minus, minus plus, minus plus. Plus 9x² minus 9x² cancel. Plus 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 8x plus minus 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 4. Now 8x minus 4 is the smallest value. We can't divide with 3x². Now we have partial fraction. Now we can write it as, 6x³ plus 5x² minus 7 divides 3x² minus 2x minus 1 is equals to, first we write it here quotient, that is 2x plus 3 plus remainder 8x minus 4 over divider, that is 3x² minus 2x minus 1. तो यहाँ पर एक तो हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन ये बन गया, 2x plus 3 is one partial fraction. अब हमने इनके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं, तो पहले तो इनका जो से मजीद फैक्टर्स बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वी विल राइट हेयर हेडिंग एज फैक्टराइजेशन। 3x² minus 2x minus 1, mid-term break, we will apply 3x² minus 3x plus x minus 1. 3x take as common, then x minus 1, plus 1 as common, x minus 1. Again x minus 1 is as common, and 3x plus 1. Here we have two factors. ठीक है, तो अब ये जो सा है फ्रैक्शन, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि प्रॉपर बन चुका है। तो हम इसको लिखते हैं ऐसे हैं, 9
Now 8x minus 4 over 3x square minus 2x minus 1 is equals to 8x minus 4 over, इन जगह इनके फैक्टर्स आ जाएंगे और क्या है x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1. अब हमने इनके पार्शियल फ्रैक्शन बनाने हैं. लेट 8x minus 4 divides x minus 1 into 3x plus 1 is equals to, now there are two factors, linear factors, and there will be two partial fraction. First, a over x minus 1 plus b over 3x plus 1. This is equation number 1. Right? अब हमने इनके फ्रैक्शन खत्म करने हैं, तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई x minus 1 3x plus 1 on both sides. On both sides we have, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? ये दोनों फैक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो वी हैव 8x minus 4 इज इक्वल्स टू, जब इन दोनों फैक्टर्स को हमने इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना तो x minus 1 से कैंसिल, a टाइम्स ऑफ 3x plus 1, or when these two factors multiply with this, 3x plus 1 will be cancelled with 3x plus 1 and we have b times of x minus 1. This is equation number 2. Now find the value of x from this linear factor, that is x minus 1 equals to 0, x is equals to 1. Put x is equals to 1 in equation 2. इस इक्वेशन में जहां जहां x होगा वहां हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है. दैट इज 8 into 1 minus 4 is equals to a times of 3 into 1 plus 1 plus b times of 1 minus 1. 8 minus 4 is equals to a times of 3 plus 1. Here plus 1 minus 1 0. This also becomes b0. Plus minus minus 4 is equals to 4a, and here 4 divides 4 is equals to a. Now we have a is equals to 1, right? In this way we have value of a is 1. From this factor, now we will find the value of x. 3x plus 1, we will take it as equal to 0. 3x is equals to minus 1 and x is equals to minus 1 by 3. Put x is equals to minus 1 by 3 in equation 2. Now we have equation 2. 8x minus 4 is equals to a times of 3x plus 1 plus b times of x minus 1. तो जहां जहां x होगा वहां हमने इसकी वैल्यू पुट करनी है -1/3. Here 8 multiply -1/3 minus 4 is equals to a times of 3 multiply -1/3 plus 1 plus b times of -1/3 minus 1. अच्छा, 8 multiply 1 minus 8/3 minus 4 is equals to, here 3 will cancel with this 3 and minus 1 plus 1 also cancel, or in this way 0 when multiply with a also becomes 0. Now b times of, we will take here LCM 3, that is -1 minus 1 3 are 3 3 1 are 3. Here we will also take LCM, that is 3 is equals to b times of -4/3 आ जाएगा. 3 1 are 3 1 8 are 8 minus 1 3 are 3 3 4 are 12 minus minus plus, हमने करना प्लस है लेकिन साइन माइनस का -20/3
इज इक्वल्स टू -4/3b। नो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर सॉरी डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा। तो नाउ वी विल राइट इट एज -20/3 मल्टीप्लाई 3/-4 इज इक्वल्स टू b। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 1s are 4 5s are 20, 3 1s are 3 1s are, माइनस माइनस से कैंसिल, तो b इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 5। ये हमारे पास b का आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारे लिए पार्शियल फ्रैक्शंस लिखना आसान है। अब हम पार्शियल फ्रैक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, therefore the required partial fractions are, जी क्या बनेंगे, a ओवर x माइनस 1, a की वैल्यू क्या थी 1, 1 ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर 3x प्लस 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b 5, 5 ओवर 3x प्लस 1, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।